बता रहा हूँ जो आपको याद करना है, ठीक है। क्या करना है बोलो, याद करना, ठीक है। सिंपल क्या करोगे, सीधा सीधा याद करोगे, और याद कराने में तुम्हारी मदद मैं करूंगा, ठीक है। तो कुछ कॉमन एटॉमिक मास है जो आपको थ्रू आउट द, ठीक है, प्रिपरेशन काम आएगा, ठीक है। इतना अगर याद रहेगा तो आपका पूरा काम केमिस्ट्री के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ एटॉमिक मास। क्या लिखने जा रहा हूँ, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट से आप लोग को ये मिलेगा, ठीक है। अब जैसे आपको कहीं पर भी पूरी केमिस्ट्री में आपको नज़र में आ जाए हाइड्रोजन, कौन, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है एक, कितना होता है 1 AMU, कितना होता है 1 होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करें हीलियम, तो हीलियम का होता है कितना 4, कितना होगा 4, ठीक है। जो इसका एटॉमिक नंबर याद है सबको, हाइड्रोजन कितना होता है एक, इसका कितना होता है 1 मिनट। एटॉमिक नंबर सबको पता है कि नहीं, पहले बताओ, अभी लिखे थे ना हम लोग ने, बताओ क्या था, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, Cl, और आर्गन, पोटेशियम, और कैल्शियम, ठीक है। पता इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, बचपन में याद किए होंगे स्कूल में, 1 2 3 4 5, ये 6, ये कितना होता था 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये कितना होता था 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20। याद किए थे कभी आपने, ठीक है, बचपन में। अब क्या करेंगे, जो एटॉमिक नंबर याद है, क्या इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, क्या बोलते थे, एटॉमिक नंबर का जो डबल अगर आप करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एटॉमिक मास क्या मिल जाएगा, बताओ 2 का 4, ठीक है। बेरिलियम बताओ कितना हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, बोरोन, क्या आता है, कितना होता है, कितना होता है 10 होता है, ठीक है। अच्छा 4 का 8 हो जाएगा ना, हाँ। चलो अभी बताओ कितना, कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन 6 होता है तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद में बताओ क्या है, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 7 का 40, ठीक है। उसके बाद बताओ नाइट्रोजन हो गया, कितना हो जाएगा ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन कितना हो जाएगा 18 है, ठीक है। उसके बाद में नियोन कितना हो जाएगा 20, ठीक है। सोडियम कितना हो जाएगा 22, ठीक है। मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 24, और एल्यूमिनियम 26। उसके बाद सिलिकॉन कितना हो जाएगा 28, फॉस्फोरस 30, ठीक है। उसके बाद क्या है, सल्फर 32, ठीक है। और क्या है, क्लोरीन कितना हो जाएगा, क्लोरीन का होगा 34, ठीक है। आर्गन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, पोटेशियम कितना हो जाएगा 38, कैल्शियम 40, ठीक है। ये हमने क्या पकड़ा, अप्रॉक्स, क्या पकड़ा है, ऑलमोस्ट क्या होता है डबल होता है, क्या होता है डबल, कुछ कुछ में थोड़ा ज़्यादा कुछ कम हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप मान के चलो हर जगह क्या है, ऑलमोस्ट क्या होता है डबल। यहाँ बताओ कितना था, 2 है तो क्या हो गया 4, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10, 6 का 12, 7 का 8 का
16, 9 का 18, 10 का 20, ऐसे मान के, ठीक है। लेकिन आप इसमें देखेंगे आप तो कुछ में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर देखो एक दो मैं बता देता हूँ आपको, बाकी सब सेम ही रहेगा। जैसे इसका जो निकल के आता है कितना, 35.5 कितना आता है, ठीक है, मतलब 34 से थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। बात करेंगे और किसी का, फ्लोरीन का 19 कितना आता है, 19 आता है, ठीक है। सोडियम का 23 आ जाता है, कितना आता है, तो डबल अप्रॉक्स याद रखोगे, डबल, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखना है डबल, क्लियर है। तो क्योंकि पेपर में आएगा तो ऑप्शन तो दिख जाएगा ना, ठीक है, डबल। और क्या याद रखोगे, ऑलमोस्ट डबल रहेगा, ऑलमोस्ट क्या रहेगा, डबल रहेगा। जो एटॉमिक नंबर आपको याद है, बचपन में याद किए थे आपने, याद किए थे कि नहीं, स्कूल में याद किए थे। बोरोन का 9 आता है, नहीं बोरोन का नहीं, इसका 9 आता है, इसका 9 आता है और इसका 11 आता है, ठीक है। 4 का 8, लेकिन थोड़ा ज़्यादा होता है, अराउंड 9 होता है। 5 का, अच्छा लिथियम गायब है, लिथियम का गायब है, लिथियम लिख लो, कहाँ गया इधर लिथियम, तो बताओ कितना होता है इसका, 3 होता है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन का एक ही होगा, क्लियर है। एटॉमिक नंबर का डबल होता है, बस सिंपल क्या याद रखोगे, एटॉमिक नंबर क्या होगा, डबल, ठीक है। 2 है तो 4, 4 है तो 8, 8 है तो 12, देख रहा था, चेक कर रहा था मैं, ठीक है। 11 है तो 22, ठीक है। 12 है तो 24, 13 है तो 26, ठीक है। बस सिंपल लिख लो फटाफट। अरे गाइस सब्र रखो यार थोड़ा, सब नए बच्चे भी, ठीक है। तो अप्रॉक्स डबल बोल रहा हूँ मैं, क्या आएगा, अप्रॉक्स डबल आएगा, ये आपको याद रखना बस। सिर्फ आपको क्या याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर क्या याद होना चाहिए, 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर याद रहेगा। उसके बाद उसका डबल कर दोगे, क्या आ जाएगा आपका, एटॉमिक मास। और कुछ नहीं करना है, और आपको कुछ नहीं करना, नहीं उसका सिंगल ही रहेगा, हाइड्रोजन जाएगा। क्लियर है। तो एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट अगर आपसे पूछा तो कैसे निकालोगे, एटॉमिक नंबर का डबल कर दें तो हमको क्या निकल के आ जाएगा, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट हमको निकल के आ जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को, लिख लो फटाफट। अप्रॉक्स डबल आएगा, क्या आएगा, अप्रॉक्स डबल आएगा, जाना है। ठीक है जाओ, ठीक क्लास, क्लियर इसमें। तो बताओ केमिस्ट्री हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, मैटर क्या होता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया तो कौन कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा, देखो क्लास एक बार रिवाइज कर लेते फटाफट। पहला टॉपिक क्या था बताओ, मैटर, क्या था, मैटर। दूसरा बताओ क्या पढ़ा हमने, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और इसके बाद क्या पढ़ा हमने, एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में अंतर क्या होता है, ये देखा हमने, ठीक है। उसके बाद फिर क्या देखा हमने, उसके बाद हमने देखा मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास कैसे पता करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है।
ठीक है, ये 5 चीज़ें क्लास आज हमने सीखा है। ठीक है, मैटर क्या होता है और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटॉमिक वेट। ठीक है, ये 5 चीज़ें मैंने पढ़ाया है। ये 5 चीज़ें आप अच्छे से रिवीजन करके आना नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारा लेक्चर रहेगा। ठीक है, कल तो इसको पढ़ के अच्छे से आ जाना। ठीक है, अभी आपका बायो का लेक्चर रहेगा, बायो वाले मैडम आएंगे अभी।